इमाम बुखारी की वालदा को ख्वाब बिल्कुल पूरा याद था। कभी कभी ख्वाब हम लोग देखते हैं, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ पता नहीं चलता। लेकिन इमाम बुखारी की वालदा को ख्वाब पूरा याद था। उठी, इमाम बुखारी बगल में 6 साल के थे, सोए थे। इमाम तो बाद में हुए, लेकिन उस वक्त तो मोहम्मद बिन इस्माइल थे, सोए थे। माँ ने उठ के अपने बेटे को झिझोड़ा, बेटा मोहम्मद उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही बाबरकत ख्वाब देखा है। अपने नबी के जद्दे आला को ख्वाब में देखा है, वो तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बशारत सुनाई है कि तेरे आंखों की रोशनी लौट आई है। उठ, आंखें खोल और सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल के सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुझे नजर आ रही हूं? इमाम बुखारी बच्चे थे 6 साल के, उठे, आंखें मली और जब निगाह खोली, माँ के ऊपर निगाह डाली तो इमाम बुखारी की जुबान से बेसाख्ता निकला, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूँ, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जैसे ही इमाम बुखारी की माँ ने सुना कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो उनकी होशियारी देखिए, फौरन सजदे में गिर गई और सजदे में जाके सजदे शुक्र अदा करते हुए अर्ज करती हैं अपने रब से, ए मौला जब मेरी तूने एक दुआ कबूल कर ली कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी लौटा दी, तो अल्लाह एक दुआ मेरी और कबूल कर ले कि मेरे इस बेटे को मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कितनी होशियार खातून थी। दुआ भी किया तो कैसी, मेरे बेटे को इस रूए जमीन पर इल्मे हदीस का, अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे। क्या कहने से अल्लाह अल्लाह ने उनकी ये भी दुआ कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी कितने बड़े आलिम थे हदीस के, ये उलमा बताएंगे आपको। किसी ने कहा 3 लाख हदीस है, किसी ने कहा 5 लाख हदीस है, 7 लाख तक लोगों ने कौल किया है कि हदीसें उन्हें याद थी। वो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस की तारीफ में आया है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस को सारी हदीसें सनद और मतन के साथ याद होना चाहिए। इमाम बुखारी इतने बड़े आलिम, मैं कहता हूँ ठीक है कोशिश की उन्होंने, मेहनत जरूर की, कहाँ कहाँ नहीं गए वो इल्मे हदीस पढ़ने, कितने शयूख से उन्होंने इल्मे हदीस पढ़ा, उसका अंदाजा तो वही लगा सकते हैं। लेकिन समरकंद गए एक बार, जब समरकंद गए तो वहां के उलमा इकट्ठा हुए, मुहद्दिसीन इकट्ठा हुए, कहने लगे इमाम बुखारी आए हैं, चलें इनसे हदीसें सुन लें। इस रूए जमीन पर इतना बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। उनके लिए इस तरह स्टेज लगाया, मिंबर रखा, कुर्सी रखी और लोगों ने अर्ज किया हुजूर आप रसूलुल्लाह की हदीसों के सबसे बड़े आलिम हैं, इस रूए जमीन पर बैठ जाएं और हमें रसूलुल्लाह की हदीसें सुना दें। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया मुझे बताओ किस उन्वान की हदीस में सुनाओ। लोगों ने कहा हुजूर अब हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, किस आप अपने हिसाब से बयान करें। ऐसा करें जितने असातिज़ा से आपने सुना है, हदीसें ली हैं, हर उस्ताद की एक हदीस सुना दी। तो इमाम बुखारी ने 1000 हदीस सुना और फरमाया एक हदीस एक ही उस्ताद की सुनाया। एक हदीस एक उस्ताद की सुनाई और कितनी हदीसें सुनाई? 1000। इसका मतलब ये हुआ कम से कम 1000 मुहद्दिसीन से उन्होंने इल्मे हदीस पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। इन सब के बावजूद मैं कहता हूँ इमाम बुखारी ने कितनी मेहनत की, कहाँ कहाँ नहीं गए हदीस पढ़ने। जहाँ सुन लिया कि फला मुहद्दिस वहाँ रहते हैं, हदीसें बयान करते हैं, गए, इराक गए, शाम गए,
और आपके कूफा गए, बसरा गए, मक्का शरीफ गए, मदीना शरीफ गए, सैकड़ों बल्कि हजार मुहद्दिसीन से उन्होंने इल्म हदीस सीखा, मेहनत की, कोशिश की। मगर आप मुझे बताओ, इमाम बुखारी की मेहनतों से कहीं ज्यादा किसकी दुआओं का नतीजा है कि इमाम बुखारी इतने बड़े आलिम हुए। वाह 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 वाह। आपको मानना पड़ेगा कि इमाम बुखारी को इमाम बनाने में उनकी मेहनतों से कहीं ज्यादा उनके माँ की दुआओं का असर है। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी की वालदा कितनी होशियार थी, उनके पास प्लान था। मैं अपनी माओ से, अपनी बहनों, अपनी बेटियों से पूछता हूँ, क्या आपके पास भी कोई प्लान है कि मेरा बेटा इमाम बुखारी का गुलाम पैदा हो जाए, सुभान अल्लाह, इमाम सुभान बुखारी का अल्लाह। गुलाम बन जाए, अल्लाह है? अल्लाह। किसी बुजुर्ग के नक्शे कदम पे चले, वो बुजुर्ग हो जाए, अल्लाह वाला हो जाए, मुहद्दिस हो जाए, फकीह हो जाए। आज भी अगर आपके पास प्लान हो जाए तो मुझे यकीन है कि अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ऐसा अल्लाह। नहीं बाबा। है कि इमाम हाँ। बुखारी की वालदा पर दुआओं की कबूलियत बंद हो चुकी थी। नहीं नहीं, आज भी हमारी माएँ बहनें अगर जैसे वो दुनिया के प्रोग्राम का प्लान बनाती है, हमारा मकान बहुत अच्छा बन जाए, हमारा किचन बहुत कुशादा बन जाए, उसमें मार्बल ऐसे लग जाए कि कहीं किसी के यहाँ ऐसे ना हो, हमारे लिबास और कीमती चीजें सबसे मुनफरिद हो जाए। अगर ये प्लान आप बना सकती हैं तो ये भी प्लान बनाइए कि मेरा बेटा इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस हो जाए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन, अज़मते वालदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हज़रात, मुझे उम्मीद है हमारी माएँ बहनें प्लान बनाएंगी। आप प्लान बनाए, मेरी बेटी बहुत बड़ी आलिमा हो जाए, बहुत बड़ी नेक परहेजगार अल्लाह वाली हो जाए। आज तो इस जमाने में और ज्यादा जरूरी है आपका प्लान बनाना, जबकि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। आपको प्लान बनाने की जरूरत है, मंसूबा बनाने की जरूरत है। वक्त इतना इजाजत नहीं देता कि मैं बहुत तफसील से समझाऊं, लेकिन एक दो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारी माओ, बहनों, बेटियों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़ा बड़ा मुहद्दिस बनाया। क्या कहने आप बुखारी पढ़िए, मुस्लिम पढ़िए। इमाम मुस्लिम के शयूख में, सनदों में एक मुहद्दिस आते हैं जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन कासिम। अल्लाह अकबर। अब्दुर्रहमान बिन कासिम, अब्दुर्रहमान बिन कासिम ये फरमाते हैं कि जब इमाम मालिक मदीनतुर रसूल में इल्म हदीस की बिसात इन्होंने बिछाई, दरसगाह लगाई, लोग जौक दर जौक आने लगे। मदीना शरीफ इमाम मालिक का शोहरा हुआ कि इमाम मालिक आशिक रसूल मदीनतुर रसूल में इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया भर से लोग उनकी शागिर्दी कबूल करने के लिए हाजिर होने लगे। अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं, मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी इमाम मालिक से जाके इल्म हदीस पढ़ूं। लेकिन उसी जमाने में अभी 1 साल हुआ था कि मेरी शादी हुई थी नई नई। मैं सोचा मैं पढ़ने जाऊं तो मालूम नहीं मेरी बीवी इजाजत देंगी कि नहीं देंगी, लेकिन शौक इतना था कि मैं आया, अपनी बीवी से अर्ज करने लगा कि देखो दुनिया भर से लोग इमाम मालिक से इल्म हदीस पढ़ने जा रहे हैं, तुम अगर मुझे इजाजत दे दो तो मैं भी जाके इमाम मालिक से इल्म हदीस पढ़ लूं। अल्लाह। बीवी ने कहा अच्छा ये बताओ कितने दिन तक पढ़ना चाहते हो? तो मैंने बहुत डरते डरते कहा 1 साल। अल्लाह। 1 साल। बीवी ने कहा कोई बात नहीं है, 1 साल तो कोई बहुत बड़ी मुद्दत नहीं है, आप जाएं। रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ने का शौक मेरे शौहर के दिल में अगर पैदा हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए कि कयामत में जब तुम एक मुहद्दिस की सूरत में उठाए जाओगे तो मेरा भी हश्र एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में। सुभान अल्लाह। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। बाबा।
अब्दुर्रहमान बिन कासिम कहते हैं फौरन मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, खुश हो गया कि चलो तशरीफ रखें, बैठे 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 तकरीर सुने सुने सुने। अरे आप लोग सुने सुने सुने। मैं खुश हो गया, चलो अपना बोरिया बिस्तर बांधा, मदीना शरीफ पहुंच गया। इमाम मालिक की दरसगाह में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। कितना पढ़ा? 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा। तब ख्याल आया, नारे तकबीर, नारे रसालत, पीरे तरीक़त हुजूर गुलाम अब्दुल कादिर मियां साहब क़िबला अलवी, नारे तकबीर, नारे रसालत। हजरात तशरीफ रखे। मखदूम गिरामी मर्तबत पीरे तरीक़त शहजादे शोएबुल औलिया हजरत अल्लामा मौलाना अलवी अब्दुल कादिर अलवी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा। हजरत को अल्लाह ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा है, बहुत बाखलाक शख्सियत हैं। और आपके वालिद गिरामी, आपने सुना होगा तकरीबन 36 या 40 साल से ज्यादा आपकी तकबीरे ऊला फौत नहीं हुई थी। अल्लाह। जमात के साथ नमाज फरमाते थे, नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, तकबीरे ऊला ना छूटे तो ये नमाज अल्लाह से मिला देती। सुभान अल्लाह। सफर में भी 2 आदमियों को अपने किराए भाड़े से लेके जाते थे। हमारे मशाइख और बुजुर्गों में ऐसे ऐसे बुजुर्ग नमाज और जमात के पाबंद गुजरे। सुभान। उन्हीं के आप फर्जंदे अर्जमंद हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबियाँ अता फरमाई हैं। रब्बुल आलमीन आपका साया दराज फरमाए। फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ जो हमारी जमात का एक बहुत बड़ा मरकज़ी इदारा है, उसके आप रूहे रवा, आपकी निगरानी में वो इदारा चलता है, आप उसके मोहतमीम हैं, सरबराह आला। इन बुज़ुर्गों के लिए हम लोग दुआ करें, अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, इनकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम गए पढ़ने। कितना पढ़ा? 1 साल की छुट्टी लेके गए थे अपनी बीवी से, और पढ़ा कितना? 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ा। तब ख्याल आया कि अरे छुट्टी तो 1 ही साल की लेके मैं आया है। बीवी से छुट्टी लिया था उन्होंने 1 साल की, और 3 साल पढ़ लिया। तब ख्याल आया, हमारे यहाँ बच्चे जुमेरात को आते हैं, जो इलाके के हैं करीब के, वो फिर जुमेरात को घर जाना चाहते। 1 दिन की छुट्टी हो जाए तब भी घर भाग के जाना चाहते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे बुजुर्गों ने, मशाइख ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। 3 साल तक पढ़ा उन्होंने। फिर ख्याल आया कि अरे मैंने तो बीवी के साथ बहुत ज्यादती की। उन्होंने खत लिखा एक अपनी बीवी के पास कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपसे 1 साल की रुखसत लेके मैं पढ़ने आया था, लेकिन मुझे 3 साल हो गए। इस दरमियान मैंने आपका कोई नानो नफका अदा नहीं किया, कोई कफालत नहीं की। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मेरे इल्म की जो प्यास थी वो अभी बुझी नहीं है, मैं और पढ़ना चाहता। अब आप बताएं, मैं इस खत के जरिए आपको इख्तियार देता हूं, आप चाहें तो मेरा इंतजार करें आने का, और अगर इंतजार ना कर सकें तो मेरी तरफ से इजाजत है कि आप चाहें
तो मेरे निकाह से आजादी हासिल करके किसी दूसरे शौहर से शादी करके अपनी जिंदगी गुजार ले। मेरा शौक इल्म अभी कम नहीं हुआ है, मैं और पढ़ना चाहता हूं अभी। जब ये खत पहुंचा उनकी बीवी के पास तो बीवी को खुशी भी हुई कि मेरे शौहर के दिल में इल्म हदीस का ऐसा शौक है कि वो अभी इल्म हदीस और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब ये जुमला पढ़ा कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने लिखा था कि अगर आप चाहें तो इंतजार करें और न इंतजार कर सकें तो मेरी ज़ौजियत से निकलकर आपको मैं इख्तियार देता हूं कि शादी करके अपनी जिंदगी गुजार लें, मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। जब इस जुमले पे वो पहुंची तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने जवाब लिखवाया, अब्दुर्रहमान बिन कासिम, तुम्हारा शौक इल्म देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन एक जुमला बहुत तकलीफ दे आपने लिखा है। क्या आप समझते हैं कि जिस जमाने में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ रहे होंगे, उस जमाने में आपकी बीवी आपकी ज़ौजियत से निकलकर कहीं दूसरी जगह जा सकती है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं आपका इंतजार करूंगी। आपके लिए अब वक्त की कोई कैद नहीं है, आप जितना चाहें पढ़ें, लेकिन मुझे खुशी होगी कि कयामत में जब मेरा शौहर एक मुहद्दिस की सूरत में उठाया जाएगा तो मेरा भी हश्र एक मुहद्दिस की बीवी की सूरत में होगा। आप इस शर्फ से क्यों मुझे महरूम करना चाहते हैं? बहुत अच्छा खत उन्होंने लिखवा के भिजवाया। इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम मुतमईन हो गए। कितना पढ़ा जानते हैं? 17 साल तक पढ़ते रहे। 17 साल तक इमाम मालिक की दरसगाह में अब्दुर्रहमान बिन कासिम पढ़ते रहे। 17 साल हो गए। जब गए थे तो इनकी बीवी के शकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा था, वो पैदा हुआ, 17 साल का जवान हुआ। हज के लिए का इरादा किया उसने जाने का, तो मां ने कहा बेटा हज करने जब जाओगे तो मदीनतुर रसूल जब जाना हज से फारिग होने के बाद, तो इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए इमाम मालिक की खिदमत में जाना। वहीं तुम्हारे बाप मिलेंगे जिनके बारे में तुम अक्सर पूछते थे मेरे वालिद कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, वो तुम्हारे वालिद इमाम मालिक की दरसगाह में मिलेंगे। जाके पूछ लेना अब्दुर्रहमान बिन कासिम कौन है और उनको बता देना कि मैं आपका बेटा हूं, आपके आने के बाद पैदा हुआ था। बेटा गया, हज किया। हज के बाद मदीनतुर रसूल गया। जब फारिग हुआ ज़ियारत से तो इमाम मालिक की दरसगाह पूछते हुए वो इमाम मालिक की दरसगाह में पहुंचा, सलाम किया और पूछा क्या आपकी मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन कासिम नाम के कोई तालिब इल्म है जो पढ़ते हैं? इमाम मालिक ने कहा हाँ, वो दीवार से टेक लगा के जो पढ़ रहे हैं वही अब्दुर्रहमान बिन कासिम। लड़का गया, सलाम किया और कान में कहा मैं आपका बेटा हूं, आपके आने के बाद पैदा हुआ, हज करने आया था। वालिदा ने कहा है अपने वालिद से मिल लेना, बता देना। जैसे ही अब्दुर्रहमान बिन कासिम ने सुना है मेरा बेटा है, खड़े हो गए बाप बेटे, दोनों आपस में बगलगीर हुए, खूब फूट फूट के दोनों रोने लगे। इमाम मालिक ने जब देखा कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम अच्छे खासे पढ़ रहे थे, ये नौजवान कहां से आ गया, कान में क्या कह दिया इसने, फरमाने लगे इमाम मालिक अब्दुर्रहमान क्या बात है, ये नौजवान तुम्हारे इलाके से आया है, किसी के मरने की खबर लाके सुना दिया तुम्हें? रोने लगे, अच्छे खासे पढ़ रहे थे अभी, कौन है ये नौजवान, कैसी खबर लेके आया है? उन्होंने कहा नहीं हुजूर, ये नौजवान मरने की खबर लेके नहीं आया है, ये मेरा बेटा है। जब मैं चला था पढ़ने 17 साल पहले तो ये अपने माँ के शिकम में था,
पैदा हुआ, जवान हुआ, आज पहली मर्तबा बाप ने बेटे को देखा है, बेटे ने बाप को देखा है। तो आप मुझे बताएं, जब 17 साल के बाद पहली मर्तबा कोई बाप अपने जवान बेटे को देखेगा, बेटा अपने बाप को देखेगा, तो क्या उसके आंखों से खुशी के आंसू नहीं निकलेंगे? ये मोहब्बत के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। जो मैंने इल्मे हदीस हासिल करने में कुर्बानी दी है, उन कुर्बानियों का ये नतीजा है। इमाम मालिक बहुत खुश हुए, फरमाने लगे अच्छा अब अपने बेटे के साथ अब घर वापस जाओ। 17 साल के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन कासिम अपने घर लौटे मुहद्दिस बन के। आज मुहद्दिसीन की फहरिस्त में, अस्माउर रिजाल के फन में अब्दुर्रहमान बिन कासिम अगर सरे फहरिस्त मुहद्दिसीन की फहरिस्त में नजर आते हैं, तो मुझे बताओ कि अब्दुर्रहमान बिन कासिम की मेहनतें एक तरफ हैं, उनकी बीवी की कुर्बानियां एक तरफ हैं। उनकी बीवी ने इमाम अब्दुर्रहमान बिन कासिम को इतना बड़ा मुहद्दिस बनाया है। कितनी तकलीफें उन्होंने 17 साल में उठाई होंगी। इसलिए मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मुखातब हूं कि ये इस्लाम हम तक जो पहुंचा है, ये दीन जो हम तक पहुंचा है, ये इल्म दीन जो हम तक पहुंचा है, जहां मर्दों की कोशिशें रही हैं उससे कम आपकी कुर्बानियां नहीं रही हैं। इसलिए आपको प्लान बनाना होगा, अपने घर का निजाम सही करना होगा। मैं गुजारिश करूंगा अपने उन उलमा से जो फारिग हो रहे हैं, जो अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, कि आपके पास ये इल्म जो पहुंचा है ये बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है, बहुत जाफशानियों के बाद पहुंचा है। आपके आलिम बनने में आपके माँ बाप की कुर्बानियां, आपके भाई बहनों की कुर्बानियां, आपके असातिज़ा की कुर्बानियां शामिल है, इस आबादी के मुखय्यर हजरात की कुर्बानियां शामिल है, मुआविनीन की कुर्बानियां शामिल है। इसलिए जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो जहां अपने लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपने असासा के लिए दुआ करें, अपने मादरे इल्मी के लिए दुआ करें, उस शहर और उस आबादी के लिए दुआ करें जहां के ताउन से आप पढ़ के आलिम दीन हुए हैं। ये फरीजा है एक आलिम का जहां से वो पढ़ के फारूक हुआ। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आपसे गुजारिश है, जो हमारे सामीन हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, आप अपने बच्चों के असातिज़ा की इज्जत करिए। लोग जान भी नहीं पाते। एक बंगाल में पुरुलिया जिला, वहां गए तो दस्तार बंदी हुई हुफ्फाज की, और दस्तार बंदी होने के बाद एक शायर साहब ने नात पढ़ना शुरू किया, सेहरा पढ़ा उन्होंने, और नोटों की बारिश कर दी लोगों ने उनके लिए। फिर मेरी तकरीर का ऐलान हुआ, मैं बैठा और सही आपसे बता रहा हूं, मैंने कहा यार तुम लोग बहुत गंवार आदमी हो। ये बताओ ये बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, हाफिज किसने पढ़ाया इनको, कहाँ है हाफिज साहब? तो वो हाफिज साहब बेचारे कहीं पीछे दबे लचे बैठे थे। अरे मैंने कहा हाफिज साहब आप आगे आके बैठिए, आपने इन बच्चों को पढ़ाया है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, जिस उस्ताद ने तुम्हारे जाहिल बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, उसको तुम 1 रुपया भी नहीं दे सके, उसको पहचान भी नहीं रहे हो। ये शायर साहब को तुमने इतनी नवाजिश कर दी। ये शायर साहब और मौलाना मसूद साहब अभी यहाँ से निकल जाएंगे तो मुड़ के तुम्हें देखेंगे भी नहीं। काम यही असातिज़ा आएंगे जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को जाहिल से हाफिज बनाया। वाह वाह वाह, उनकी इज्जत करो, क्या कहने इज्जत, उनका एहतराम करो। खबरदार अब अगर कोई किसी को इनाम दिया, सारा इनाम अब हाफिज साहब को दो, इसलिए कि तुम्हारे बेटे के उस्ताद हैं, जाहिल से उन्होंने हाफिज कुरान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। खैर मैंने कहा आप कोई इनाम किसी को नहीं, इनको इनाम दो। वाह वाह, ये उस्ताद हैं तुम्हारे बच्चों के। हारून रशीद जैसे जमे जमाए बादशाह
अपने बेटे अमीन या मामून को इमाम केसई के वहां दाखिल करवाया और फरमाया हजरत पहले बादशाह लोग अपने बेटे को आलिम बनाते थे, जानते थे इनको बादशाहत करनी है तो खैर व शर की तमीज इन्हें होनी चाहिए, जाहिल जपाट ना रहे बिल्कुल। तो इमाम केसई के वहां भेजा, दाखिल कराया, कहा हुजूर सिर्फ पढ़ाइएगा नहीं, इसकी तरबियत भी करिएगा। कुछ दिनों के बाद हारून रशीद खुद गए देखने, चले हजरत क्या पढ़ा रहे हैं, देखें क्या तरबियत कर रहे हैं। गालिबन असर या मगरिब का वक्त था। हारून रशीद का बेटा अपने उस्ताद इमाम केसई को वजू करा रहा था। वजू कराने का अंदाज क्या था, उनके उस्ताद इमाम अपना पैर अपने हाथ से धुल रहे थे और बादशाह का बेटा अपने उस्ताद के पैर पे पानी डाल रहा था। सुभान अल्लाह। हमारा लड़का अगर इतना अदब व एहतराम उसमें आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे, चलो तमीज तो कुछ आई इसमें, अपने उस्ताद को वजू तो करा रहा है, पानी तो डाल रहा है। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए। हारून रशीद ने पीछे से जाके एक तमाचा अपने बेटे को रसीद किया। जब बेटे ने चेहरा पीछे मुड़ के देखा अपने वालिद को तो कांप गया। उस हारून रशीद ने कहा, नादान, किसको वजू करा रहा है तू? उस्ताद को। अल्लाह ने 2 हाथ तुम्हें किस लिए दिए? क्या कहें, सिर्फ पैर पे पानी डाल रहा है, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर धुल, तब भी उनका हक अदा नहीं होगा जो खिदमत उन्होंने तुम्हारी। वाह 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 वाह। ये हारून रशीद जैसे बादशाह अपने बेटे को समझाते हैं। आज अगर कोई एक थप्पड़ मार दे कोई उस्ताद आपके बेटे को तो लाठी लेके आप मदरसे में पहुंच जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि अभी हम FIR कर देंगे, अभी आपको थाने में ले जाएंगे। ऐसे कोई आलिम बनता है? ऐसे ना कोई आलिम बनता है, ना कोई हाफिज बन सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो, उनकी तरबियत का इंतजाम करो, उनके असातिज़ा को पहचानो, मदरसे में आओ जाओ। हमें नहीं कहते आप अपनी इस्तिताअत से ज्यादा उसमें चंदा दो, हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन अपने बच्चों के असातिज़ा का खुद एहतराम करो, उनसे मिलो ताकि आपके बच्चे बाफैज हो जाएं। मैंने देखा है कि जो बच्चे जिनके माँ बाप अपने बच्चों के असातिज़ा की इज्जत करते हैं और बच्चे एहतराम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे आलिम होकर बाफैज हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज की इस गुफ्तगू में बस मुझे इतना ही समझाना है आपको कि आप मदरसा लतीफिया सिराजुल उलूम के सहन में बैठे हैं तो अपने बच्चों को जाहिल न रखें। खुदा के लिए आप आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, तालीम जरूर दिलाएं। कोई बच्चा कोई बच्ची जाहिल ना रहने पाए, लेकिन अपने घरों में उनको दीन जरूर सिखाएं, दीनदार बनाएं, खुद भी दीनदार बनने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी दीनदार बनाने की कोशिश करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। यही पैगाम है आज के इस जलसे का। मैं अपने उलमाए किराम से बहुत अदब के साथ अर्ज